कॉम्पैक्ट सेगमेंट की कार्स को हमेशा परफॉर्मेंस के एंगल से ही देखना थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जहां बायर्स अपनी डेली कम्यूट के लिए इन्हीं को चूज करते हैं। ये है Hyundai Venue। मल्टीपल इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। आप डीजल के फैन बॉय हो तो आपको मिलता है 1.5 लीटर CRDI डीजल। आपको पेट्रोल से ही परफॉर्मेंस भी चाहिए तो 1 लीटर टर्बो, और अगर डेली कम्यूट के तौर पर इस्तेमाल करना है लेकिन कैबिन टॉप नॉच होना चाहिए, इंजन की रिफाइनमेंट टॉप नॉच होनी चाहिए, रिलायबिलिटी पीक पे होनी चाहिए, तो आप इसे चूज करेंगे 1.2 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड को। ये कौन सा वेरिएंट है और आपको क्या कुछ ऑफर करता है, आइए डिटेल से बताता हूं। तो वेन्यू का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 7,90,000 रुपीज़ से। जो वेरिएंट आप सामने देख रहे हैं ये है HX4, यानी बेस से ठीक एक ऊपर, और इस कार का एक शोरूम प्राइस है 8,89,000 रुपीज़ इंक्रीमेंट के बाद, जो अभी बढ़ा है रिसेंटली। तो अब एक एक करके आपको बताता हूँ कि इस वेरिएंट में आपको क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले तो HX4 में एक सिंगल इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड, और कोई इंजन ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। सबसे पहली चीज, गाड़ी का जो फ्रंट फेशिया है ना, वो Hyundai की और कार से काफी ज्यादा फैमिलियर होता जा रहा है। तो ग्रिल आपको इस वेरिएंट में फिलहाल डार्क क्रोम के साथ मिलती है, देखने में एकदम सटल लुक देती है। प्रोजेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है, DRLs हैं ऊपर, टर्न सिग्नल है नीचे। काफी बोल्डर टाइप का अपीयरेंस जो है वो इस स्किड प्लेट की वजह से भी आपको मिल जाता है। क्रीजेस वगैरह हुड के ऊपर बहुत ज्यादा शार्प लगती है, एग्जैक्टली क्रेटा जैसा फील आपको देती है, और सेंटर में Hyundai का एम्बलम जो है वो आपको मिलेगा। साइड पे आप आएंगे तो 15 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं ग्रे व्हील कवर्स के साथ। आपको आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, और कार के एग्जैक्ट जो डायमेंशन है उसका आपको यहां से एग्जैक्ट आइडिया लगता है। कार की लेंथ 4 मीटर से छोटी है, 3995। 2520 mm का आपको व्हील बेस ऑफर करती है, और 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। यहां पर फेंडर के ऊपर टर्न सिग्नल नहीं दिए गए, जो कि काफी सही है, और यहाँ ORVM के ऊपर आपको प्रॉपर इस तरीके से टर्न सिग्नल्स LED के साथ मिलते हैं। आप इन ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हो। ए पिलर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा। विंडो की बैट लाइन वाला आपको पूरा ब्लैक पोर्शन है ये। अगेन ऊपर ब्लैक साइज टेप का इस्तेमाल किया गया है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स वगैरह आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होते हैं। ये क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया, अगेन ये गार्निश मिलती है। वेन्यू यहाँ पर मेंशन किया गया है। पेट्रोल फिलिंग लिड, टैंक की कैपेसिटी अप्रॉक्स 45 लीटर्स की आती है। शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर मिलेगा, और स्पॉइलर है ना जो यहाँ से आपको वो वेन्यू एक थोड़ा सा स्पोर्टियर टाइप की फील देती है। जिस तरीके की कार की शेप है स्क्वायर्ड ऑफ टाइप की, एग्जैक्ट आपको वो स्पोर्टियर फील यहाँ से मिलता है। सबसे पहली चीज, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो एक्सटेंशन है, ये जिस तरीके से स्पॉइलर के साथ मर्ज होता है वो काफी ज्यादा सही है। इस वेरिएंट में आपको डिफॉगर्स भी मिल जाते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वो डेफिनेटली मिलेगा। LED में आपको यहाँ पर टेल लैंप्स मिलते हैं। टर्न सिग्नल रिफ्लेक्टर नीचे हैं, प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के हैं। सेम यहाँ आपको इस तरीके से नीचे रिवर्स लैंप और स्किड वगैरह जैसे आपने फ्रंट में देखी, एग्जैक्टली वही चीज है। कैमरा आपको इस वेरिएंट में मिलता है, क्वालिटी काफी डिसेंट है, मैं भी आपको चेक कराऊंगा। वेन्यू जो है वो इस ग्लास बार के अंदर चला जाएगा, मेंशन हुआ, और यहाँ Hyundai का एम्बलम जो है वो अगेन आपको मिल जाता है। बूट को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है आपके पास। ये जो लाइट्स हैं HSRP के लिए, ये आपको येलो यानी हेलोजन में मिलती हैं। 375 लीटर का बूट स्पेस है जो कि आपको Hyundai Venue ऑफर करती है। पूरी ट्रिम कवर्ड, यहाँ इमरजेंसी एग्जिट के लिए प्रॉपर स्लॉट है, ग्रैब हैंडल है ताकि आप इजीली इसे क्लोज कर पाएं। पार्सल शेल्फ जो है वो इस वेरिएंट में आपको फिलहाल नहीं मिलता, लेकिन हाँ वार्निंग ट्रायंगल, बेसिक टूल किट वगैरह वो सब चीजें मिलेंगी। और ये स्पेयर व्हील आएगा जो कि एग्जैक्टली सेम सेक्शन का है, काफी ठीक है। और यहाँ लगेज वगैरह के लिए इस तरीके से हैंगर हुक्स जो है वो आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। ये है कार की चाबी। यहाँ आप देखोगे तो पीछे Hyundai का एम्बलम आपको मिलेगा। फ्लिप की वो डेफिनेटली है, लॉक अनलॉक और होल्ड करने पर बूट जो है वो भी आप इसका अनलॉक यहाँ पर इस तरीके से कर पाएंगे। अब कैबिन में आप जैसे स्विच होगे तो इस वेरिएंट में आपको डूल टोन इंटीरियर मिलता है। यहाँ देखो काफी ज्यादा सही लगता है देखने में, और स्पेशली जो स्टीयरिंग व्हील है ना, ये आपको एक अलग तरीके की फील देता है। यहाँ जो Hyundai का इस तरीके से नया लोगो है वो आपको थोड़ा सा एक अलग तरीके की फील यहाँ पर डेफिनेटली देता है। सेम चीज सीट्स के साथ भी है, हालांकि ये फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ है, लेकिन यहाँ पर डूल टोन की वजह से थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम लगती है।
डोर्स वगैरह पर यहाँ पर देखोगे अलग तरीके का टेक्सचर है, नीचे एक अलग टेक्सचर आपको विजिबल होगा, जिस वजह से डोर्स जो है ना वो थोड़े से और ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। क्वालिटी की बात करोगे तो फिनिशिंग जो है, प्लास्टिक का जो मटेरियल है जहाँ पैनल्स बैठे हुए हैं, वो हर जगह आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यार अच्छी चीज़ यूज़ करी गई है। फिलहाल चारों पावर विंडो के कंट्रोल, सेफ्टी लॉक, गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक आप कर सकते हो। आरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी यहाँ पर कर पाओगे। यहाँ आपको मैनुअल लीवर्स जो है वो मिलते हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलेगी और बढ़िया यहाँ पर डोर पॉकेट्स पर आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाता है। अब एक बार जरा की जो है वो हम यहाँ पर लॉकरिंग पर इंसर्ट करते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं, तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस है, फुटरेस्ट है, हुड आप यहाँ से अनलॉक कर पाओगे, फ्यूल फिलर कैप आप यहाँ से अनलॉक कर पाओगे। हालांकि हाइट वगैरह के लिए आप देखोगे तो कोई एडजस्टमेंट वगैरह आपको फिलहाल यहाँ पर नहीं दिया गया, इधर ट्रैक्शन के लिए और यहाँ इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर जो है वो आपको जरूर मिल जाता है। कैबिन में आप जैसे ही स्विच होगे तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर 2 स्क्रीन दी गई हैं और काफी सही साइज की है, बीच में एक छोटी सी TFT डिस्प्ले है, प्रॉपर डिजिटल आपको क्लस्टर मिल जाता है। ये 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलती है। टच रिस्पॉन्सेस क्विक हैं। सेटिंग्स में आप मल्टीपल चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो, लेआउट से रिलेटेड, डिस्प्ले से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हैं, व्हीकल की सारी इन्फो आपको यहाँ पर प्रॉपर विजिबल हो जाएगी। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इसमें यूज़ कर पाओगे और हल्का सा ये पैनल आपको कर्व्ड मिलेगा, तो वो थोड़ा सा ड्राइवर ओरिएंटेड वाली भी फील आपको यहाँ पर मिलती है और रिफ्लेक्शन भी थोड़ा बहुत यहाँ पर कंट्रोल होता है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्रैश पैड मटेरियल जो है प्लास्टिक का, बहुत ही अलग तरीके की क्लास आपको डिलीवर करता है। वेन्यू यहाँ मेंशन किया गया है, यहाँ ट्रे है, हालांकि इस पे कुछ अपना आप वैसे तो थोड़ा बहुत सामान चाहे आप रख पाओ, लेकिन फोन वगैरह जो है वो नहीं रख पाओगे क्योंकि वो स्लिप हो जाएगा, जब भी आप अगर कभी अपनी टर्न वगैरह पर शार्प टर्न आपने लिया तो वो स्लिप हो जाएगा। ग्लोव बॉक्स डिसेंट साइज का है। ये पूरा पैनल जो है वो आपको टच बेस कंट्रोल के साथ मिलता है, मतलब फिजिकल बटन, टच वैसा नहीं कि टच बेस वाला, प्रॉपर फिजिकल बटन्स हैं जहां पर आप इजीली जो है अपने इस लेआउट वगैरह को, सब चीजों को, ये इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। और ये क्लाइमेट कंट्रोल का, डिफॉगर का आपको नीचे मिलेगा। क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल है, जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस ब्रैकेट में तो आपको जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको एक पैड दिया गया है ताकि अपना फोन वगैरह, वॉलेट वगैरह आप रख पाओ। सेम स्टोरेज आपके पास यहाँ पर भी है। सी टाइप के 2 पोर्ट्स आपको मिलते हैं और ये 12V का सॉकेट, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, लेदर वगैरह की क्वालिटी आपको प्रॉपर इंप्रेस करेगी, कोई इशू नहीं है। कैमरा क्वालिटी जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, काफी डिसेंट है, बढ़िया क्वालिटी आपको मिलती है, ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। और सेटिंग्स में आपके पास थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन के ऑप्शन जो है वो भी मिलेंगे। 2 कप होल्डर्स और फोन का कवर वगैरह या फोन अपना रखने के लिए आपके पास यहाँ पर इस तरीके से स्पेस है। आर्मरेस्ट में मिस कर रहा हूँ जो कि आप यहाँ पर नहीं है। पार्किंग ब्रेक जो कि ब्लैक बटन के साथ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर चेक करोगे तो ये जो कंट्रोल्स हैं ये आपके सामने क्लस्टर से रिलेटेड है। TPMS आता है तो वो सामने आपको यहाँ पर शो करेगा, गाड़ी आपको क्या फ्यूल इकोनॉमी वगैरह दे रही है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और इधर जो है वो आपको मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल्स वगैरह सारे यहाँ पर विजिबल होते हैं। वाइपर के स्टॉक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अपोजिट साइड में हेडलैम्प के कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह नहीं आते और स्टीयरिंग में केवल आपको जो एडजस्टमेंट मिलता है वो यहाँ पर इस तरीके से टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं आता। यहाँ इस तरीके से डे एंड नाइट IRVM जरूर है। यहाँ लैंप्स आपको मिलेंगे जो कि हैलोजन में है। वाइजर की क्वालिटी काफी ज्यादा स्टडी, काफी सॉलिड है। और यहाँ फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको प्रॉपर मिलेंगे। और इधर आप देखोगे तो एक प्लेन वाइजर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये सब चीजें हो गई। बाकी एक बार यहाँ से हम इसे करते हैं ऑफ। सेकंड रो में मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पर क्या कुछ आपको मिलेगा मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो बढ़िया ग्रैब हैंडल्स आपके पास यहाँ पर हैं। चाइल्ड प्रूफिंग लॉकिंग आपको मिलती है। अगेन स्पीकर वगैरह की प्रॉपर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, पावर विंडो का प्रॉपर कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है। सीट्स फैब्रिक की हैं जैसे मैंने बताया। हेडरेस्ट यहाँ पर आपको फिक्स मिलते हैं और ये सीट प्रॉपर बेंच फोल्डिंग सीट है, यानी जब फोल्ड करोगे आपकी पूरी सीट फोल्ड होगी। 60-40 को स्प्लिट आपके पास नहीं है। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जरूर मिलती है आइसोफिक्स सीट्स माउंट्स के साथ। रेयर में AC वेंट्स वो अवेलेबल हैं और यहाँ पर 2 C टाइप के आपको चार्जिंग स्लॉट्स जो हैं वो भी मिल जाते हैं। पीछे भी आपको लैंप यहाँ पर दिया गया है और कोठक वगैरह भी आपको यहाँ ग्रैब हैंडल्स के साथ मिलती है, लेकिन सीट बेल्ट की हाइट वो फिक्स है, उसमें कोई एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। चलो जी, अब इसे भी करते हैं क्लोज और बात आ जाती है इंजन की। तो ये है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड कापा। काफ़ी ज़्यादा रिफाइन, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल इंजन है। और पावर फिगर्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर आप प्लेसमेंट्स वगैरह देखोगे तो डेफिनेटली नीट है। हालांकि हुड में कोई इंसुलेशन नहीं है, लेकिन फायरवॉल जो है वो आपको कवर्ड मिलती है और अंडर बॉडी भी कुछ हद तक आपको यहाँ पर कवर्ड मिलने वाली है। पावर फिगर्स आपके लिए 83 PS की पावर जो है वो ये बनाता है। अप्रॉक्स 114 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो बनाएगा। क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी है अप्रॉक्स 17 किलोमीटर पर लीटर के आसपास, लेकिन प्रैक्टिकली ये आपको 14-15 की ही फ्यूल इकोनॉमी जो है वो डिलीवर करेगी। सिटी में अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा फिगर जो है वो और ड्रॉप डाउन हो सकता है।
लेकिन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि इस सेगमेंट की कार्स को हमेशा परफॉर्मेंस के एंगल से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि बायर्स ऐसे भी हैं जहां पर उन्हें डेली कम्यूटर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज़्यादा टॉप नॉच परफॉर्मेंस वगैरह उनको नहीं चाहिए। वैसे तो आप वेन्यू एनलाइन में चले जाओ, आपको 1 लीटर टर्बो मिल जाएगा, वहाँ पर लोअर वेरिएंट्स में भी मिल जाता है। अगर आपकी रनिंग भी ज़्यादा है, थोड़ा परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए, तो फिर आप डीजल के लिए चले जाओ, बेस वेरिएंट से डीजल आ जाता है। ये HX4 वेरिएंट है, बेस से एक ऊपर लगभग 80,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है, और कुछ फीचर्स वगैरह आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे कैमरा जो है वो एड ऑन हो गया, टर्न सिग्नल फेंडर की बजाय ORVM पर जाएंगे, जिन्हें आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी कर पाएंगे। ग्रिल जो है वो आपको क्रोम में मिल गई, डुअल टोन इंटीरियर मिल गया, TPMS मिल गया, रेयर में डिफॉगर्स मिल गए। तो ये कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। आपको गाड़ी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।